एक दिन अहमद दौड़ता हुआ अपनी वालदा के पास आया। चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अम्मी, बड़ी मुसीबत हो गई। मकान की असल रजिस्ट्री कहीं गुम हो गई है। बेगम सिद्दीका भी घबरा गई, मगर फौरन अहमद को समझाया कि घबराने से कुछ नहीं होता। उन्होंने मशवरा दिया कि फौरन एडवोकेट इकियान शाह के पास चलते हैं। अहमद ने कहा, अम्मी, अगर ये दस्तावेज किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो हमारा घर भी खतरे में पड़ सकता है। माँ ने नरमी से जवाब दिया, इसीलिए हम वकील के पास जाएंगे, वही हमें असल रास्ता दिखाएंगे। दोनों इसी शाम शहर के मशहूर वकील एडवोकेट इकियान शाह के दफ्तर जा पहुंचे। दफ्तर में दाखिल होते ही एडवोकेट इकियान शाह ने अहमद और उसकी माँ को देखकर कहा, सलाम बेगम सिद्दीका। अहमद ने जल्दी जल्दी पूरी बात बताई। एडवोकेट इकियान शाह ने मुस्कुराकर कहा, परेशान न हो, पाकिस्तान में इस मसले का बाकायदा कानूनी तरीका मौजूद है। सबसे पहले आपने गुमशुदगी का इंदराज पुलिस स्टेशन में कराना है। कभी पुलिस एफआईआर करती है, कभी सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट देती है। दोनों ही काफ़ी है। ये रिपोर्ट इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी आपकी रजिस्ट्री को गलत इस्तेमाल ना कर सके। अहमद ने पूछा, तो क्या हमें अभी जाना चाहिए? एडवोकेट इकियान शाह ने कहा, जी हाँ, ये पहला और सबसे अहम कदम है। अहमद अगले ही दिन करीबी थाने गया। उसने दरख्वास्त लिखी कि मकान की रजिस्ट्री गुम हो गई है। पुलिस ने उसे रोज़नामचा एंट्री नंबर दिया जिसमें तफसील दर्ज थी। अहमद ने फ़ौरन वो कागज़ लेकर एडवोकेट इकियान शाह को दिखाया। एडवोकेट इकियान शाह ने कहा, शाबाश अहमद, अब दूसरा मरहला है अखबार में इश्तिहार देना। किसी मकामी या कौमी अखबार में इश्तिहार छपेगा जिसमें लिखा होगा कि फ़लाँ नंबर की रजिस्ट्री गुम हो गई है। अगर किसी के पास हो तो वापस करे, वरना हम डुप्लीकेट के लिए दरख्वास्त देंगे। ये इश्तिहार बतौर सबूत बाद में रजिस्ट्री ऑफिस में जमा होगा। अहमद ने माँ को बताया तो बेगम सिद्दीका बोली, अच्छा हुआ बेटा, एडवोकेट इकियान शाह के साथ सब आसान लग रहा है। इश्तिहार छपने के बाद अहमद ने इसकी कॉपी संभाली और एक फ़ाइल में पुलिस रिपोर्ट भी रख दी। फिर एडवोकेट इकियान शाह ने इसे अगला मरहला समझाया। अब हमें इस रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना होगा जहाँ असल रजिस्ट्री हुई थी। वहाँ डुप्लीकेट के लिए दरख्वास्त देना होगी। दरख्वास्त में तुम्हारा नाम, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मकान की तफसील, खाता नंबर, रजिस्ट्री नंबर और गुमशुदगी की तफसील सब कुछ दर्ज होगा। साथ ही पुलिस रिपोर्ट और अखबार की कटिंग भी लगानी होगी। अहमद ने पूछा, अगर प्रॉपर्टी विरासती हो तो? एडवोकेट इकियान शाह ने जवाब दिया, तब विरासती कागजात या इंतकाल भी लगाना होगा। जब अहमद और उसकी वालदा रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे तो सब रजिस्ट्रार ने पुराने रिकॉर्ड की किताब निकाली। वो बोला, हम देखेंगे कि आपकी रजिस्ट्री का रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। काफ़ी देर बाद जब रजिस्ट्रार ने तस्दीक की तो बोला, जी हाँ, ये रजिस्ट्री हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। अब हम आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी यानी डुप्लीकेट रजिस्ट्री जारी करेंगे। अहमद की माँ ने शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह का शुक्र है, असल जैसी ही मिल जाएगी। एडवोकेट इकियान शाह ने वजाहत की, ये डुप्लीकेट भी कानूनन असल की तरह मोतबर है। आम तौर पर 10 से 15 दिन में मिल जाता है, लेकिन पुराने या गैर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड पर वक्त ज़्यादा लग सकता है। चंद दिन बाद अहमद को रजिस्ट्रेशन ऑफिस से डुप्लीकेट मिल गया। वो खुशी खुशी घर आया और माँ को दिखाया। बेगम सिद्दीका ने कहा, बेटा देखो, मेहनत और सब्र से सब कुछ आसान हो गया। एडवोकेट इकियान शाह ने उन्हें समझाया, याद रखें, अब इस डुप्लीकेट को फ़ौरन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी या मुतल्लिका इदारे में कंप्यूटराइज करा लें ताकि आइंदा कोई मसला ना हो। और अगर कोई गुमशुदा रजिस्ट्री का गलत इस्तेमाल भी करे तो आपके पास पुलिस रिपोर्ट और अखबार का इश्तिहार सबूत के तौर पर मौजूद है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, वाकई वकील साहब, आपकी रहनुमाई के बगैर हम ये सब नहीं कर सकते थे। यूं परेशान कुन मसला खुशगवार अंजाम तक पहुंच गया।